हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है गैस स्टेशन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन n gas stations along a circular route where the amount of gas at ith station is gas I. You have a car with unlimited gas tank and its cost I of gas to travel from ith station to its next I plus 1 station. You begin you begin the journey with an empty tank at one of the gas station. Given two arrays, gas and cost, written the starting gas station's index if you can travel around the circuit once in the clockwise direction, otherwise written -1. If there exists a solution, it is guaranteed to be unique. तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास दो एरे गिवन है, गैस एरे और हमारे पास कॉस्ट एरे गिवन है। दो एरे गिवन है, गैस एरे और ये कॉस्ट एरे। और बोला है हमको कि गैस एरे मतलब है कि हमारे पास इतने स्टेशंस हैं, 5 स्टेशंस हैं। तो मैंने 5 स्टेशन बनाया है, 1 2 3 4 5। वो स्टेशन के अंदर ये जो लिखा है वो लिखा है कि उस स्टेशन पे कितना फ्यूल अवेलेबल है। स्टेशन 1 पे एक फ्यूल, ऐसे कितना फ्यूल अवेलेबल है। और कॉस्ट ये है कि फर्स्ट स्टेशन से कहीं भी जाने की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़। वेट अ मिनट, क्या हो गया? फिर सेकंड स्टेशन से कहीं जाने की कॉस्ट क्या है, 4। तो ऐसे कॉस्ट रेट एरे दिया है हमको, वो इंडेक्स रिटर्न। और मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक व्हीकल है, कुछ भी, ये कुछ भी व्हीकल समझ लो। मेरे पास एक व्हीकल है जिसका इनिशियल फ्यूल 0 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वो इंडेक्स सिलेक्ट करना है कि जहाँ से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँ तो मैं पूरा घूम के वापस उस इंडेक्स पे पहुँच जाऊँ, उस इंडेक्स पे पहुँच जाऊँ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चल रही हूँ फर्स्ट इंडेक्स से और हाँ, और ये भी बोला है कि अगर गैस स्टेशन में, क्या देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन इट इज गारंटी टू बी यूनिक। कि अगर ऐसा कोई स्टेशन होगा जहाँ से चलने पे मैं वापस उस स्टेशन पे क्लॉकवाइज घूम के पहुँच रही हूँ, तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो वो यूनिक होगा, ये हमको बोला है। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से देख रही हूँ, मेरा इनिशियल फ्यूल 0 था। जैसे मैं 1 पे आई तो मेरा फ्यूल हो गया 1। अब मुझे 1 है मेरा फ्यूल, लेकिन मुझे ट्रैवल तो 3 डिस्टेंस करना है, तो ये तो मेरे नोट पॉसिबल ही नहीं होगी। फिर आई मैं नोट 2 पे, जब मैं नोट 2 पे आई मतलब स्टेशन 2 पे आई तो अब मेरा फ्यूल हो गया 2। फिर मैं जब नेक्स्ट नोट पे आ रही हूँ तो मेरा फ्यूल वापस 0 हो जा रहा है। ठीक है, वापस 0 हो जा रहा है। मैं नेक्स्ट स्टेशन पे आई 2, अब मेरे को फिर से 4 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 2 तो हो नहीं सकता, टू टू फ्यूल है, डिस्टेंस 4 ट्रैवल करना मतलब ये नोट भी नहीं हो सकती, तो यहाँ से भी मैं शुरू नहीं कर सकती। मैं आई नोट 3 पे फिर वही है कि यहाँ पे फ्यूल 3 है लेकिन मुझे डिस्टेंस 5 कवर करना है, तो मैं नोट 3 से भी शुरू नहीं कर सकती। मैं आई नोट 4 पे आई मैं, अब मुझे डिस्टेंस 1 ट्रैवल करना है, मेरा फ्यूल है अभी 4। मुझे डिस्टेंस 1 मैंने जब ट्रैवल करा तो मेरा फ्यूल हो गया अब 3। अब मेरा फ्यूल हो गया यहाँ पे 3। लेकिन जैसे मैं इस स्टेशन पे आई, इस स्टेशन पे, तो मेरा वापस से फ्यूल क्या हो गया, 3 पुराना फ्यूल और स्टेशन का फ्यूल डेट इज़ 8। 3 + 8 मेरा कितना हो गया, 8 9 10 11। 11 हो गया। 11 मेरे पास फ्यूल है, 2 डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है नेक्स्ट स्टेशन के लिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ मैं, ऐसे नहीं जा रही हूँ। तो मैंने करा तो इस 2 करा तो फिर मेरा स्टेशन पे आ गई मैं 2 डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो यहाँ पे मेरा 11 फ्यूल था, 11 में से मेरा 2 माइनस हो गया, तो मेरा फ्यूल कितना बचा, और 2 माइनस हो गया तो मेरा फ्यूल बचा यहाँ पे 8 9 नहीं 9। 9 बचा, और 9 में फिर मैंने इस स्टेशन पे आई तो मेरा फ्यूल 9 में फिर ऐड अप हो गया और मेरा फ्यूल हो गया 10। अब मेरा फ्यूल 10 है, मुझे 3 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हो जाएगा। मेरा 3 डिस्टेंस ट्रैवल करने पे यहाँ पे आके मेरा फ्यूल क्या हो गया, 10 में से 3 माइनस हो गया मेरा फ्यूल, दैट इज 7। लेकिन जैसे मैं स्टेशन पे आई अभी मेरा फ्यूल 7 था, स्टेशन का फ्यूल कितना है, 2, तो मैं 7 में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास टोटल फ्यूल कितना हो गया स्टेशन पे, 9। 9 है, मेरे को 4 डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मैंने 9 है 4 डिस्टेंस ट्रैवल करा तो मेरे पास फ्यूल कितना बचा, अब 9 में से 4, दैट इज़ 5। 5 है मेरे को, इस स्टेशन पे आके मैं स्टेशन पे आई, मेरा फ्यूल 5 था, इस स्टेशन का पे मुझे 3 फ्यूल मिला, मतलब मेरा फ्यूल हो गया 8। मेरा फ्यूल हो गया 8। 8 से मुझे 5 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैं इस स्टेशन 5 डिस्टेंस ट्रैवल करके आई तो यहाँ पे मेरा फ्यूल हो गया 8 - 5 विच इज़ 3।
फिर मैं ट्रैवल करके इस स्टेशन पे आ गई फाइनली, जहाँ से मैंने शुरू करा था। और इस स्टेशन पे मेरा फ्यूल क्या हो गया, ये 3 और ये 4 का सम, दैट इज 7। तो आ गई मैं वापस क्लॉकवाइज घूम के स्टेशन पे। लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रही थी, इस स्टेशन से तो मैं नहीं आ पा रही थी, ये स्टेशन से शुरू कर रही थी तो मैं नहीं आ पा रही थी, ये स्टेशन से शुरू करा तो मैं आ पाई। क्यों आ पाई? क्योंकि इस स्टेशन पे जो फ्यूल है वो मेरा ज़्यादा था, उसका डिस्टेंस मुझे जितना कवर करना है, कॉस्ट थी जितनी उससे ज़्यादा था, इसलिए मैंने स्टेशन से शुरू करा। तो एकदम बेसिक लॉजिक तो ये समझ लो कि अगर आपको आपकी फ्यूल वन है, डिस्टेंस उससे ज़्यादा दिख रहा है, तो आप वहाँ से शुरू कर ही नहीं सकते। डिस्टेंस नहीं है, कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा है फ्यूल की वजह से, तो आप वहाँ से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है। और एक चीज़ बताती हूँ मैं। हाँ, उसके बाद बस ये इसकी यही अप्रोच थी, यही इसका मतलब बेसिक बोल रहा है। फिर क्वेश्चन था ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ठीक है, तो बस मुझे ये चेक करना है। हाँ, और अब मेरा स्टेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, कैसे चेक होगा? देखो मेरे पास टोटल फ्यूल कितना है, 5 + 1 6, 7 8 9 10 11, 11 + 4 15। मेरा टोटल फ्यूल है 15। लेकिन मेरी कॉस्ट मतलब मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है पर फ्यूल, या फिर कॉस्ट कितनी है मेरी, 2 और 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 और +1 15। मतलब विच इज इक्वल टू 0। मेरी इज सम ऑफ फ्यूल सम ऑफ फ्यूल माइनस मेरा सम ऑफ कॉस्ट। अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है या फिर ज़ीरो आ रहा है ये कॉस्ट, अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, विच मीन्स कि मेरा स्टेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मेरी नेगेटिव आती तो मैं सोचूंगी कि ऐसा कोई स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ से मैं क्लॉकवाइज घूम के वापस उस स्टेशन पे पहुँच जाऊँ। ठीक है, ठीक है। अप्रोच समझ आ गई आपको? कोड देखते हैं। मैंने टोटल डिफरेंस ले लिया। टोटल डिफरेंस मतलब वही सम ऑफ फ्यूल है, वो इनिशियली जीरो है। मैंने वो गैस की लेंथ ले ली जहाँ तक मुझे ट्रैवल करना है। इनिशियली मेरा फ्यूल गाड़ी में जीरो है और मैं जीरो के इंडेक्स पे हूँ। मैंने एक लूप चलाया, मैं देख रही हूँ गैस फ्यूल की में से मैं क्या कर रही हूँ, फ्यूल में से इसको माइनस कर रही हूँ, फ्यूल में से इसको माइनस कर रही हूँ। मैंने माइनस करा डिफरेंस को और अपने टोटल डिफरेंस में ऐड कर दिया। इनिशियली मेरा टोटल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, टोटल डिफरेंस में मैंने ऐड कर दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, सम ऑफ फ्यूल माइनस सम ऑफ कॉस्ट, वो एक ही है। फिर और मैंने अपने फ्यूल, फिर वापस से मैं अपने फ्यूल में क्या कर रही थी, अपना डिफरेंस ऐड कर दे रही थी। देखो पहले मैंने क्या किया, अपने फ्यूल में से ये डिस्टेंस को माइनस करा, जो कुछ आया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेशन पे गई और मेरा जो कुछ आया है उसमें मैंने वो वापस अपने फ्यूल, मतलब जो डिफरेंस आया दोनों को माइनस करके, उसमें मैंने वापस अपना फ्यूल ऐड कर रही हूँ, वापस से फ्यूल ऐड कर रही हूँ। देखो ये वही हुआ है। और फिर चेक करें कि अगर मेरा फ्यूल जो है वो ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा है मतलब कि देखो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं उस स्टेशन से शुरू नहीं कर सकती। मैं अगले स्टेशन में मूव कर रही हूँ और मैं मेरे टोटल फ्यूल को इनिशियलाइज कर रही हूँ जीरो से। वो इंडेक्स से तो मैं शुरू नहीं कर सकती, मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है। तो मैंने फ्यूल को जीरो कर दिया, फिर वापस सारी चीज़ें रिपीट हो गई। फिर मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा जो टोटल डिफरेंस है, मतलब टोटल डिफरेंस मतलब ये सम ऑफ फ्यूल और सम ऑफ ये मेरा अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो ही मेरा स्टेशन एग्जिस्ट करता है। देखो बोल रहा है अगर, और या फिर अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है तो मुझे क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। ये आपको पता है ना कि हम कंडीशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है ये कंडीशन, अगर मेरी, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू नहीं हो रही है तो मेरे को ये करना है, अगर ट्रू हो रही है तो मुझे ये करना है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है तो मेरे को क्या करना है, -1 रिटर्न करना है, और नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो मेरे को ये इंडेक्स वाला रिटर्न करना है कि जिस इंडेक्स पे है वो। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। उफ, ये रन हो जाए बस जल्दी से। तो टाइम पता नहीं क्यों लग रहा है। हाँ, रन हो गया, मतलब मेरा अप्रोच सही था, कोड सही था। जल्दी से आप इसको लिख लो, समझ लो, समझना है, ड्राई रन करके देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर मत करें। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।